हेलो गधास। कल ना जब मैं बाजार गई तब एक दीदी मस्त खड़े होके गाना गुनगुना रही थी, रंग दे तू मोहे गेरुआ। तभी एक भैया आए और उन पर विमल पान मसाला थूक कर चले गए। खैर छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हम चलते हैं इस वीडियो के पहले टॉपिक पर, सेवरल व्यूज ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। पहला व्यू, होमिनिड लैंग्वेज इन्वॉल्व जेस्चर्स और हैंड मूवमेंट्स। जो होमिनिड्स थे वो इशारों इशारों में बात किया करते थे। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। ऐसा हुनर तो तुम में कूट कूट के भरा है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है? स्पोकन लैंग्वेज वाज प्रिसीडेड बाय वोकल कम्युनिकेशन बट नॉन वर्बल। वो कहता है कि जो हम बोल के हम कम्युनिकेट करते थे उसमें हम कंठ से आवाज़ तो निकालते थे पर शब्द नहीं निकालते थे। अब इसका मतलब क्या है कि यार हम बोलते हैं पर शब्द नहीं बोलते हैं, मतलब कि हम व्यू क्या था? तीसरा व्यू है, ह्यूमन स्पीच बिगैन विद कॉल्स लाइक द वंस दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड अमंग प्राइमेट्स। वो कॉल करते थे, कॉल यानी कि फोन कॉल्स नहीं करते थे, जो आवाज के थ्रू हम किसी को बुलाते हैं, जैसे ऐसे आवाज करके बुलाते थे। इन्हीं कॉल्स से धीरे धीरे ह्यूमन स्पीच शुरू हुई। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें कॉल्स की तो कॉल्स किस में ऑब्जर्व करी गई? प्राइमेट्स। कॉल्स कौन करते थे? प्राइमेट्स करते थे। ठीक है, और जो होमिनिड्स थे वो क्या करते थे? वो इशारे करते थे। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब है इमर्जेंस ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज कैसे कैसे इमर्ज हुई? पहला पॉइंट, ब्रेन ऑफ होमो हेबिलिस हैड सर्टेन फीचर्स विच वुड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू स्पीक। अब जो होमो हेबिलिस थे उनके ब्रेन में, उनके दिमाग में कुछ ऐसे फीचर्स थे, कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिन्होंने उनको हेल्प करा बोलने में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ वोकल ट्रैक्ट। धीरे धीरे वो बोलने लग गए, उनके वोकल ट्रैक्ट का इवोल्यूशन होने लगा। कब होने लगा? अराउंड 2 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, अब जो लैंग्वेज थी वो भी उसी टाइम डेवलप हुई जब आर्ट हुई। लैंग्वेज डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज आर्ट, दैट इज अराउंड 40,000 to 35,000 ईयर्स अगो। दुनिया में अभी भी ऐसे महान लोग हैं जो इस I.E. को I.E. पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, ये दैट इज होता है। नहीं यार, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही। तुम कहाँ ये छोटी छोटी चीज़ों में अटकोगे? तुम तो बिजी हो क्वेरंटाइन जैसे भारी शब्द की स्पेलिंग सीखने में। तो कंफ्यूज मत होना, लैंग्वेज हुई 40,000 से 35,000 ईयर्स पहले और वोकल ट्रैक का इवोल्यूशन हुआ 2 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, अब हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स। अच्छा, मेरा ना बचपन से एक डाउट था, अगर मैं बोलूँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम, तुम बोलोगे हजारों लोग आए। अगर मैं बोलूँ कि लैक्स ऑफ पीपल केम तो तुम बोलोगे कि लाखों लोग आए। अगर मैं बोलूँ कि करोर्स ऑफ पीपल केम तो तुम बोलोगे करोड़ों लोग आए। ओ भाई, ये करोड़ों हैं, कोरोना मत समझना। ठीक है, तो यार ये बताओ कि हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स को क्या बोलोगे? प्लीज़, 100 कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स हमें मिली 30,000 से 12,000 ईयर्स पहले। कहाँ मिली? पहली जगह लैस्कॉस और शॉवित के केव्स में और दूसरी जगह अल्तामीरा में। ये जो दोनों केव्स हैं ये कहाँ पे हैं? ये है फ्रांस में, और ये जो अल्तामीरा जगह है ये कहाँ पे है? ये है स्पेन में। ठीक है, दोनों जगह लैस्कॉस शॉवित अल्तामीरा, और लैस्कॉस शॉवित का है फ्रांस में और अल्तामीरा का है स्पेन में। ठीक है, कब मिली? 30,000 से 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, अब देखो मिली हमें पेंटिंग्स, हमें इतना पता है कि हमें पेंटिंग्स मिली, तो हम इन पेंटिंग्स को जब देखते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आए। जैसे पहला सवाल कि केव्स के कुछ हिस्सों में पेंटिंग होती है, कुछ हिस्सों में नहीं होती, ऐसा क्यों? दूसरा सवाल कि ये जो एनिमल्स हैं पेंटिंग्स में कुछ कलर्ड होते हैं और कुछ ऐसी ब्लैक एंड वाइट छोड़ देते हैं। तो यार ये तो सिंपल सी बात है ना कि वो अपनी आगे वाली पीढ़ी के कलरिंग बुक का खर्चा बचा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आया कि जो अंकल हैं वो साथ में भी खड़े होते हैं और अकेले भी खड़े होते हैं, पर जो आंटियां हैं वो हमेशा साथ में ही खड़ी होती हैं, तो ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है यार, जब पेंटिंग बन रही होगी हो सकता है तब आंटियों की किटी पार्टी चल रही हो।
फिर अगला सवाल आया कि जो आंटियां हैं वो कभी भी एनिमल्स के पास नहीं दिखती, सिर्फ अंकल ही दिखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डर लगता होगा यार आंटियों को। अब इन सारे क्वेश्चंस पे उन्होंने दिए कुछ एक्सप्लेनेशन। पहली, इंपॉर्टेंस ऑफ हंटिंग। उन्होंने हंटिंग को एक रिचुअल और मैजिक मान लिया, यानी कि हंटिंग को एक अनुष्ठान मान लिया, एक धार्मिक संस्कार मान लिया। अब यार जब तुम हंटिंग को एक रिचुअल मान रहे हो तो ऑब्वियसली वो अच्छी ही हो जाएगी, तो इस वजह से सक्सेसफुल हंट स्टार्ट हो गई। दूसरा पॉइंट, जो केव्स थी वो मीटिंग प्लेसेस बन गई थी, वहाँ पे मीटिंग होती थी, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती थी। और क्या होता था बेसिकली, जो हंटिंग की टेक्निक्स हैं वो पास ऑन की जाती थी या नॉलेज पास ऑन की जाती थी, ठीक है। और जहाँ तक बात है पेंटिंग्स और एनग्रेविंग्स की, तो पेंटिंग्स और एनग्रेविंग्स एक तरीके की मीडिया थी जो कि इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करती थी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुंग सैन के बारे में। ये जो सैन शब्द है ना, ये एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है जी, तो मान लो कुंग जी, ठीक है। तो ये जो कुंग सैन थे, पहली बात तो ये कोई इंसान का नाम नहीं है, हम देखेंगे आगे क्या है। ओ नो, कुंग सैन धूप में हो गया टैन, बहुत लेम था ना, चलो कोई नहीं। अब ये जो कुंग सैन है ये कोई आदमी नहीं था, ये एक हंटर गैदरर सोसाइटी है। ये हंटर गैदरर सोसाइटी एवरग्रीन डेजर्ट की जगह ब्लैक ग्रीन डेजर्ट में रहती है, मेरा मतलब है काला हरी डेजर्ट में रहती है। तो इस कुंग सैन नामक सोसाइटी के कांटेक्ट में एक इंसान था। सोचो उस इंसान का नाम था एपीजी। हमें ना मतलब नाम बताया नहीं गया है तो हम लेट कर रहे हैं कि उसका नाम था एपीजी, ठीक है। तो वो जो एपीजी था वो मेंबर था किस चीज़ का, एक ग्रुप का, और उस ग्रुप का नाम था अफ्रीकन पेस्टोरल ग्रुप, एपीजी, ठीक है। तो वो हमें एक अकाउंट दे के गया है, अपने बैंक का अकाउंट नहीं, वो हमें एक बात बता के गया है। वो बोलता है कि जब मैं पहली बारी वहाँ पे गया, उस सोसाइटी में गया, तो जो फुटप्रिंट्स थे, जो वहाँ के फुटप्रिंट्स थे, उन्हें देख के लोग डरते थे। उन्हें लगता था कि कुछ स्ट्रेंजर्स आए हैं, तो उन फुटप्रिंट्स को देख के वो हंटर गैदरर सोसाइटी के जो लोग थे वो डरते थे और छुप जाते थे। फिर वो बताता है कि जब वो उनके विलेजेस में गया तो वो एम्प्टी थे, खाली थे। क्यों खाली थे? क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स को देख के छुप जाते थे। अब यार जब विलेजेस खाली हैं, मतलब विलेजेस में तो छुपते नहीं होंगे, तो कहाँ छुपते थे? बुशेस में छुपते थे, झाड़ियों में छुपते थे, ठीक है। तो अब उन लोगों ने सोचा कि सही है यार, जब ये लोग हमसे डरते हैं तो इन पे रूल करना तो काफ़ी ईजी है, तो वो रूल करने लग गए। पर यहाँ पे आती है अब एक प्रॉब्लम। जो हंटर गैदरर सोसाइटीज़ थी उनमें काफ़ी वेरिएशंस थी, तो इस वजह से बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगी थी, ठीक है। जैसे कि हर सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर अलग था। जनरली जो विमेन होती हैं वो गैदर करती हैं, इकट्ठा करती हैं, और जो मेन होते हैं वो हंट करते हैं, है ना। पर कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा था कि विमेन और मेन दोनों काम कर सकते थे, यानी इकट्ठा भी कर सकते थे और शिकार भी कर सकते थे। पर एक चीज़ कॉमन थी, जो विमेन थी उनका फूड सप्लाई में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, ठीक है। इस वजह से हम विमेन को और मेन को बराबर मानते हैं। #नारी शक्ति, ठीक है। अब कई मिलियन ईयर्स से हम शिकार करके इकट्ठा करके फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, पर 10,000 to 4,500 के बीच में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया। अब तुम मेरे को कमेंट्स में बताओगे पहला एनिमल जो डोमेस्टिकेट हुआ, यानी द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। अब उसके बाद डोमेस्टिकेशन से क्या हो गया? फार्मिंग और पेस्टोरलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। पेस्टोरलिज्म क्या होता है? जब हम ग्रेन्स की बजाय एनिमल्स को प्रोडक्टिव बनाते हैं, उनसे कुछ कुछ ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि शीप से वूल और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये तो हमने बात की डोमेस्टिकेशन पेस्टोरलिज्म में हेल्प करता है। अब डोमेस्टिकेशन फार्मिंग में कैसे हेल्प करता है? तो हमें पता होगा कि एनिमल मैन्योर तो सबसे अच्छा होता है फार्म्स में, तो ऐसे हुआ डेवलपमेंट इन दोनों का। किन दोनों का? फार्मिंग का और पेस्टोरलिज्म का। अब जो हम फोराजिंग से फार्मिंग तक का शिफ्ट देखते हैं, फोराजिंग क्या होता है? फूड को ढूंढना। तो पहले हम फूड को ढूंढते थे और अब उगा रहे हैं। तो ये जो ढूंढने से उगाने तक का जो शिफ्ट है, ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है ह्यूमन हिस्ट्री में।
वैसे हमारी ना ज़िंदगी टर्निंग पॉइंट्स देखने में ही निकल जाएगी, और ज़िंदगी निकले ना निकले 11वीं तो पक्का ही निकल जाएगी। हिस्ट्री के पहले चैप्टर में टर्निंग पॉइंट, यहाँ तक कि इंग्लिश के पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में भी टर्निंग पॉइंट है, उस चैप्टर की भी वीडियो है चैनल पे। अब आखिरी आती है आइस एज। आखिरी आइस एज कब हुई थी? 13,000 ईयर्स पहले, और तब कंडीशंस कैसी थी? वार्म और वेट थी। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, कुछ कुछ ग्रासेस की ग्रोथ होने लग गई, जैसे कि वाइल्ड बार्ले और वीट। अब क्यों होने लग गई ग्रोथ? क्योंकि वाइल्ड बार्ले और वीट जैसी ग्रासेस को जो कंडीशंस चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, वो कंडीशंस लास्ट आइस एज वाले टाइम पे थी। ठीक है, अब इसी टाइम पे, सेम टाइम पे ओपन फॉरेस्ट और ग्रास लैंड एक्सपैंड होने शुरू हो गए, यानी कि ग्रेजिंग के लिए जगह बढ़ गई। ठीक है, तो अब ग्रेजिंग के लिए जगह बढ़ गई तो ऑब्वियसली कुछ कुछ जो एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई। पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एनिमल इंक्रीज। अब सर्टेन कौन? जैसे कि डोंकी, अपना बीइंग गधा वाला गधा। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स की जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो गई। अब अगर बात करें ह्यूमन सोसाइटीज़ की, तो जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो ऐसे लैंड प्रेफर करती हैं जहाँ पे वाइल्ड ग्रासेस और एनिमल्स एबंडेंस में हो, बहुत सारी वाइल्ड ग्रासेस और बहुत सारे एनिमल्स हो, ऐसी जगह ह्यूमन सोसाइटी प्रेफर करती है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्टाइल क्रेसेंट की। ये जो फर्टाइल क्रेसेंट है ये एक्सपैंड करता है मेडिटेरेनियन से ज़ैग्रस माउंटेन्स तक। ठीक है, और ये जो ज़ैग्रस माउंटेन्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो है ईरान में। अब फर्टाइल क्रेसेंट की अगर हम बात कर रहे थे तो 10,000 ईयर्स पहले यहाँ पे फार्मिंग एंड पेस्टोरलिज्म शुरू हुई। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं फार्मिंग की तो मतलब ऑब्वियसली एग्रीकल्चर का भी इंट्रोडक्शन हो ही गया था, है ना। तो एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। अब जब एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ तो जो लोग थे वो एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने लग गए। जो लोग थे वो एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने लग गए। अब एक बात बताओ, तुम्हें कहीं जाना है ऐसी जगह जहाँ पे होटल है ही नहीं और तुम्हें 5-6 दिन के लिए जाना है, तुमने सोचा चलो घर बनवा लेते हैं, तो घर तुम थोड़ा सा मतलब थोड़ा एवं सा बनवाओगे ना, पर अगर तुम्हें 6 महीने वहीं रुकना है तो तुम थोड़ा घर अच्छा बनवाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे था, वो लोग क्या कर रहे थे, अब जब लंबे समय तक उन्हें रहना था तो वो लोग मिट्टी से, ईंट से और पत्थरों से परमानेंट हाउसेस बना रहे थे। तो फार्मिंग एंड पेस्टोरलिज्म से क्या चीज़ें देखी हमने कि एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो गया और परमानेंट हाउसेस बनने लग गए। ऐसे ही कुछ और भी चीज़ें हैं जो फार्मिंग और पेस्टोरलिज्म की वजह से शुरू हुई। तो क्या चीज़ें हैं देखते हैं। पहला, मेकिंग ऑफ पॉट्स। पॉट्स बनने शुरू हो गए। पॉट्स वो हगने वाले पॉट्स नहीं, पॉट्स जैसे गमले, मटके, ये सब। ठीक है, ये सब बनने चालू हो गए। दूसरा, स्टोन टूल्स बनने लग गए। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, पहिया, व्हील्स बनने लग गए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट करते थे सामान, उनके लिए पहिए बनने लग गए। चौथा, प्लो मतलब हल, एग्रीकल्चर में हेल्प हुई। ठीक है, और वैसे एक बात नोटिस की, पहला ये है इंडिया का फ्लैग, ऑरेंज वाइट ग्रीन, ये फ्रांस का। ब्लू वाइट रेड, ये ग्रीन वाइट रेड बल्गेरिया का। अब तुम बताओगे ये कौन सा है? होते तो बहुत है ब्लू येलो से, तुम एक काम करो, ये बताओ किसका फ्लैग है। कैसे बताओगे? कमेंट करके। और यहाँ होता है हमारा चैप्टर समाप्त।